नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने राज्य में पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब हो गई है और जनता को अच्छे इलाज के लिए निजी अस्पतालों की ओर जाना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए सरकार केवल अपने राजनीतिक हितों और सत्ता के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कमी, डॉक्टरों का अनुसूचित उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं की असंगत आम जनता के लिए गंभीर संकट बन गया है। इसके चलते गरीब और मध्यम वर्गीय लोग निजी खर्चे में फंसते जा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा में एक मजबूत सियासी संदेश भी है। उनका इरादा साफ है कि स्वास्थ्य और जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार की आलोचना कर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की टिप्पणियों ने राजनीतिक बहस को फिर से गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस आरोप का जवाब किस तरह से देती है और जनता इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तो चलिए पूरी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। अखिलेश ने उठाए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सरकार राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अखिलेश यादव ने ये कहा, एक बयान देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अच्छे इलाज के लिए मरीज निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर है। भाजपा सरकार जानबूझकर सरकारी सेवाओं को खराब कर रही है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा सत्ता से हटेगी तभी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त दवा इलाज नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार राजधानी के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सरकारी अस्पतालों से अब लोगों का भरोसा उठ चुका है। बड़े संस्थानों में वेंटिलेटर और बेड का मिलना मुश्किल सा हो गया है। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही है। प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्थायी डॉक्टर, महिला डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मियों की कमी है। सरकार लगातार सरप्लस बजट का दावा तो करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से लेकर अन्य विभागों में स्थायी भर्ती और जरूरी सुविधाएं नहीं दे रही। मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बने कैंसर इंस्टीट्यूट में तमाम कार्य बजट के अभाव में नहीं चल पा रहा। ये सरकार लखनऊ के सिविल अस्पताल में भी सुविधाएं सुचारू ढंग से नहीं चला पा रही है। जिलों में अस्पतालों की दुर्दशा है। इनमें कभी बिजली नहीं तो कभी सर्वर डाउन, कभी जांच ठप, जिससे मरीज और परिजनों को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने मेडिकल कॉलेज पर भी सवाल खड़े किए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम पर जिलों में केवल बिल्डिंग खड़ी की गई है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। उनमें गंभीर मरीजों का कोई इलाज नहीं हो पाता। सरकार झूठ और आंकड़ेबाजी से लोगों को गुमराह कर रही है। सभी आरोप अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाए। यूपी में चल रहे विकास कार्यों को सवाल के घेरों में घेरा। लेकिन क्या अखिलेश का ये आरोप वाकई सच है? क्या योगी सरकार के तमाम बदलाव के बाद भी उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब है, या फिर ये सब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि 2027 चुनाव को देखते हुए यूपी में अभी से माहौल गर्मा गया है। बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते इस चुनाव में, जिसको देखते हुए ये समीकरण बनना अभी से ही शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में काफी बदली है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो 2 बार जनता द्वारा मुख्यमंत्री चुने गए हैं, लगातार विकास और सुशासन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता से किया गया हर वादा पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता है और इसी दिशा में वे दिन रात काम कर रहे हैं। अगर बात शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की करें तो आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में अब तक 40 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स स्थापित हो चुके हैं।
आजादी के समय जहां केवल 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, वहीं आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये बदलाव योगी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर सुविधा पहुंचाना शामिल है। वहीं कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश अब तक रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा था। प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण विदेशों तक में दिया जाने लगा है। योगी सरकार का बाबा का बुलडोजर अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। ये बुलडोजर अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बिना किसी देरी के चलता है और जनता को ये संदेश देता है कि अपराधियों को अब किसी तरह से ढिलाई नहीं दी जाएगी। अतीक अहमद और विकास दुबे जैसे बड़े अपराधियों का जिक्र करते हुए लोग कहते हैं कि कभी जिनके नाम से कानून भी पीछे हट जाते थे, आज उनकी विरासत मिटा दी गई है। यूपी में अब अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त करने का सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये साबित कर दिखाया है कि सही नीयत और मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी राज्य की तस्वीर को बदल सकते हैं। आज का उत्तर प्रदेश न केवल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपराध के खिलाफ लड़ाई में भी एक मिसाल पेश कर रहा है। लेकिन अब सवाल अखिलेश यादव से भी है। क्या कभी यूपी उनके शासनकाल में ऐसी दिखती थी जिस बदलाव को आज जमीनी स्तर पर जनता भी मान रही है? क्या कभी ऐसा उनके राज्य में था? आपको बता दें कि साल 2017 तक यूपी में केवल 17 ही मेडिकल कॉलेज थे, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले। ये आंकड़ा बताता है कि किसने कितना काम किया है यूपी में और कौन विकास को लेकर यूपी में पहल कर रहा है। यानी कि अखिलेश के ये आरोप कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।